तरीके से विधानसभा सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के बाद कम से कम 6 महीने सरकार स्थिर हो जाएगी। उस बीच में तमाम मौके मिलेंगे जिसमें सरकार को स्थिर करने के लिए, पूरी मजबूत करने के लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन ऐसे हालात में अब क्या होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, राज्यपाल के आगे के कदमों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आज थोड़े सख्त लहजे में तमाम चीजों को लेकर बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी भी हमलावर दिखाई दे रही, लेकिन इस वक्त राजभवन के भीतर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ग्राउंड की तस्वीरें हैं। विधायकों को सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा बरकरार करके और बिठाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब ये स्थिति बनती है कि अगर विधायकों को यहां से बाहर भेजा जाए तो भी फोर्स सीआरपीएफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ऐसी नौबत शाम तक आएगी? और इसके पहले यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता है कि राजभवन से पूरे मामले पर जवाब भी मांगा जाए, कि हालात को लेकर एक जानकारी मांगी जाए। वो अगर कदम उठता है तो उसके बाद क्या होगा? इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने यह भी कह दिया कि बीजेपी का बैकडोर सपोर्ट है, जिसकी वजह से हालात इस तरीके से हो रहे हैं। और राज्यपाल पर भी बीजेपी का केंद्रीय टीम का दबाव है, जिसकी वजह से वो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर अभी आनाकानी कर रहे हैं या फिर उस पर सुनवाई नहीं कर रहे। तमाम पहलुओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी कल सड़कों पर उतरने वाली है। अपने अपने मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर सभी जिलों में कल धरना प्रदर्शन करेगी और बीजेपी पर षड्यंत्र लगाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, षड्यंत्र करने का आरोप। और साथ ही साथ अब देखना यह है कि इसके बाद आज शाम या फिर कल तक स्थिति किस तरीके से बनती है, क्योंकि अब तक विधान सभा में बहुमत साबित करने से पहले यह पूरा मसला सड़क पर दरअसल हाईकोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में था, उसके पहले होटल में था और अब उसके पहले मानेसर होटल तक पहुंचा था। लेकिन अब सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी की जा रही है और ऐसे हालात में ये विकट स्थिति पैदा कर सकती है। कांग्रेस कल जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी साझा की है। इधर बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक करके सवाल दागे गए और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को टारगेट निशाने पर लिया गया, कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया। सुशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांत, सवाल ये कि अब लड़ाई सड़कों पर आती हुई दिखाई दे रही है और स्थिति ये है कि राजभवन के भीतर जो विधायक इस वक्त धरने पर बैठे हैं उनको लेकर कोई अपडेट है? क्या वो अपने से हटेंगे, मानने को तैयार हैं? राज्यपाल की तरफ से कोई बातचीत अभी की गई है? पूरे मामले पर समझाने की कोशिश की गई या शाम को ऐसे हालात बन सकते हैं कि सीआरपीएफ इनको उठा के बाहर ले जाए? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है। सुशांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल संजय, आपकी आवाज आ रही है। पहले अपडेट तो ये बता दें कि अभी राजभवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। खबर ये मिली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर आ सकते हैं। वो यहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और उसी के लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं बैरिकेडिंग लगाने की, ताकि सीएम जो है वो उनसे बातचीत कर सके। और अभी उससे पहले हम बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट को लेकर कि डोटासरा ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है अब सड़कों पर उतरेगी। सभी को कह दिया गया है जिला मुख्यालयों पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और भाजपा सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ अपना जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करें। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अशोक गहलोत क्या कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात वो एक बार कर चुके हैं। सुशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर जैसे ही हलचल होती है आप तुरंत हमें इशारा करिएगा, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, अभी ये जानकारी मिल रही कि कुछ देर में हो सकता है कि राजभवन से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री मीडिया से अपनी बातें रखे, मुखातिब होंगे, उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विधायक इस वक्त ग्राउंड में जमे हुए हैं, सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्यपाल का यह कह देना कि शॉर्ट नोटिस पर हम विधानसभा सत्र बुला नहीं सकते, आप सरकार चलाइए जैसे चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत साफ है कि ये जो पिछले 2-3 घंटों से जो घटनाक्रम चल रहा है ये बहुत अभूतपूर्व है कि ऐसे मौके कम ही आते हैं कि पूरी सभी विधायक राजभवन चले जाएं और राजभवन में पहुंचकर वो ये डिमांड करें कि भाई आप विधानसभा बुलाइए और हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। तो इससे बहुत साफ है कि जो राजनीतिक संकट है वो गहरा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये चाहते थे कि वो विधानसभा का सत्र हो जाए और उनको उम्मीद थी कि सोमवार से सत्र होगा और उसके बाद वो बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि राज्यसभा
क्योंकि अगर